क्या आप भी सीखना चाहते हैं प्रतिशत? तो बने रहिएगा मेरे साथ। पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो मैं क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, परसेंटेज में 1 से 2 पॉइंट है, जिन्हें आप क्लियर कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। मान लीजिए आपके पास में एक पेन है, तो वो अपने आप में 100% है। आपके पास कोई भी वस्तु है, मान लीजिए मैंने मान ली कि मेरे पास में एक वस्तु है, ये अपने आप में 100% है। अब हमसे बोला जाए कि मुझे 10% चाहिए, तो आप समझिएगा कि उस 100 में से 10 मांगा जा रहा है, अर्थात ऐसे कोई वस्तु अपने आप में 100% है। अब उसमें से आपको 10 मांगा, तो ये रहा 10 आपका। अगर आपसे बोला जाए कि 5%, अर्थात उस 100 में से 5वां भाग, ऐसा कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, डायरेक्टली बता दिए। मान लीजिए ऐसे लिखा है 5% चाहिए, क्या मैं इस प्रतिशत को हटा के, इसका क्या मतलब हुआ, उस 100 में से 5वां भाग, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको, 100 में से 5वां भाग। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है, आप देख पा रहे हैं, इस प्रतिशत की जगह 100 आ रहा है। तो एक बात याद रखिए आप इसमें, कि जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ऐसे 2%, तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे 2 आएगा, सॉरी 100 आएगा। प्रतिशत को ऐसे आपसे बोला गया 10%, तो इसका मतलब है जब भी आप प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। डायरेक्टली एक बात याद रख सकते हो कि अगर आपको दिया गया है कि 5%, तो प्रतिशत को हटाकर आप उसके नीचे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी है फ्रैक्शन में और उसको परसेंटेज में लाना है, तो आपको गुणा करना होगा। सिर्फ 2 पॉइंट, एक पॉइंट क्या हो गया कि जब भी परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, जब भी कोई किसी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से उसका गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ आपको इसके अलावा कुछ पॉइंट और बताते हैं। ठीक है, देखिए इधर मान लीजिएगा ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। मान लीजिएगा आपसे बोला गया, जैसे सामान्यतः हम दुकानों पर जाते हैं, हम खर्चा भी करते हैं और कुछ वस्तु लाते हैं, उसके एवज में हमें कुछ कीमत भी देते हैं। तो ये निकालते कैसे हैं, क्या आपने इस पर कभी गौर किया है? जैसे आपका कुल खर्चा है, तो वो खर्चा निकालते कैसे है? खर्चा निकालते हैं हम किसी वस्तु की कीमत, उस वस्तु की कीमत कितनी है और उस वस्तु की क्वांटिटी, अर्थात खपत कितनी की है, ऐसे ही तो निकालते हो। सामान्यतः उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि आप किसी दुकान पर जाते हो और आप 5 kg कोई वस्तु खरीदते हो और उसकी कीमत 20 रुपये किलो है, तो एक कीमत हो गई। तो जब भी तो आप खर्चा निकालते हो 100। क्या आप समझ पाए? 20 रुपये कीमत है और 5 kg कोई वस्तु है, जब भी तो आप खर्चा निकाल पाए। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। अब देखते हैं आगे की तरफ। जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको दरअसल बताना क्या चाहता हूँ वो देखिए। अभी बताया था आपको, एक्सपेंडिचर, खर्चा को बोलते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब खपत। अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं कुछ खर्च में बदलाव नहीं करना चाहता, मान लीजिए पहले मैं 100 रुपये खर्च कर रहा था और उस वस्तु की कीमत 20 रुपये थी और वो क्वांटिटी 5 थी, मतलब 5 kg। मैं पहले दिन दुकान पर गया तो मुझसे बोला, मेरे पास सिर्फ 100 रुपये थे, तो मैंने वो वस्तु 100 रुपये में ख़रीदी, उसकी कीमत 20 रुपये थी। और जब वो वस्तु 5 किलो आई, मैं अगले दिन दुकान पर गया
रुपए मेरे पास तब भी 100 ही थे। लेकिन मैं अगले दुकानदार ने मुझसे कहा कि आज की कीमत है वो पहले से बढ़ गई है। मैंने कहा कितनी बढ़ गई? उसने कहा 10%। लेकिन मैं खर्चा उतना ही रखना चाहता हूँ। मतलब मैं आज भी 100 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, कल भी मैंने 100 ही किए थे। तो आप बताइए, कल कीमत 20 रुपये थी तो 5 किलो आई थी वस्तु। आज कीमत में 10% की वृद्धि हुई है, तो क्या आज भी 5 किलो आएगी? नहीं, उससे कुछ कम। कितनी कम मुझे नहीं पता, लेकिन प्रतिशत में हम कुछ निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिशत कम निकला है। क्या आप ये बात समझ पाए? हो सकता आपको ये ठीक से क्लियर ना हुआ हो। चलिए आगे ठीक से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। जब आप कहें कि खर्च में कोई बदलाव नहीं करना चाहता मैं, ये आपका खर्चा हो गया, एक कीमत, और आपका ये निकल आया है खपत। अब मैंने कहा खर्चा मान लीजिए मेरा पहले 100 था, आज भी 100 ही है, कोई बदलाव हुआ नहीं। लेकिन दुकानदार ने कहा कि कीमत 10% बढ़ गई है। मैंने कहा था शुरुआत में कि कोई भी बस पहले अपने आप में 100% होती है, अब उसकी कीमत 10% बढ़ गई, तो मतलब 100 से मैं 10 बढ़ाएंगे 110 हो गई। खपत पहले मेरी 100 थी, अब मुझे नहीं पता कि कितनी है, मैं मान लेता हूँ x है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो पता चल जाएगा खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो इसको सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। 100 से 100 काटेंगे 1 जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, इधर कितना हो जाएगा 1000, 2 जीरो ए, 1 2 ए 1 ए 3, और नीचे 11 आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। मुद्दा ये नहीं है इसको सॉल्व किया जाए। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पहले खर्चे में कोई वृद्धि नहीं की, खर्चा मेरा उतना ही है 100। अगली बार बोला गया कि पहले कीमत 100 रुपये थी, लेकिन आज कीमत 120% की वृद्धि हुई है, तो आप खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करेंगे? मतलब मैं खर्च 100 रुपये ही करना चाहता हूँ, और मैं वस्तु की जो क्वांटिटी है, मतलब 5 किलो 4 किलो, उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि कीमत बढ़ चुकी है, खर्चा उतना ही है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कट जाएंगे, 20 से काटते हैं 120 को, तो 20 छिक्के 120, और 20 5 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, और नीचे कितना आ जाएगा 6 बराबर x। इसका इसमें भाग देंगे, कितना आएगा देखिए, कितना आएगा 6 8 48, 2 बचते हैं 36 18, और 2 बचेंगे तो 2 6। इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो कितना 43 1। अब कुछ कमी तो हुई है, कितनी कमी हुई इसको सॉल्व करेंगे तो कितने, इसको 84 मान लेते हैं तो टोटल कितना बच जाएगा तो हमारा, अगर 84 मानते हैं 16 बच जाएगा, और कुछ इतने प्रतिशत की कमी हुई है। ये घटाना आ गया होगा आपको, इसको 100 में से घटाएंगे तो कितना कमी हुई है। ठीक है, मैंने कहा कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, अगर अभी इतनी बची हुई है तो कमी कितने की आई, इतने की। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन पर चलेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। अगला तरीका क्या है कि अगर मुझसे कहा गया कि खर्च में कोई परिवर्तन ना किया जाए, और अगर वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो करते क्या हैं। देखिए, हम जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर एक्सपेंडिचर अर्थात खर्चा में कोई बदलाव ना हो, ये तो एक मान सकते हैं, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सिर्फ ये यहाँ आ गया है। इसको इस समानुपाती में अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है, अर्थात जो पी का जो रेशो होगा, अर्थात प्राइस का, मतलब
पहले 100 थी, अब 120 हो गई, तो उसका जो रेशो होगा उसका जस्ट उल्टा क्वांटिटी का रेशो होगा। उदाहरण से आप जल्दी समझ पाएंगे। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत पहले 100 रुपये थी, अब बढ़कर 120 हो गई, तो ये जो रेशो है ये प्राइस का है। ठीक है, ये प्राइस का रेशो। इसको सिंपल करेंगे तो 20 से काटिए, 20 500 और 20 120, ये प्राइस का है। अब मुझे वो क्वांटिटी का रेशो निकालना है, तो क्वांटिटी का रेशो निकालने के लिए जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, अर्थात 6 और 5। मतलब अगर कोई वस्तु पहले 5 में मिल रही थी, अब उसकी कीमत बढ़कर 6 हो गई। देखिए ऐसे समझिए, कोई वस्तु पहले 5 रुपए की मिल रही थी, अब वो वस्तु 6 रुपए की मिलने लगी है। अगर क्वांटिटी की बात करें तो पहले कोई वस्तु 6 किलो आ रही थी, अब वो वस्तु उतने ही रुपए में 5 किलो आ रही है। अच्छा, तो खर्चा कितना हुआ? देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे 30, इन दोनों का गुणा करेंगे 30। आप देख रहे हो खर्चे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। खर्चा निकाला कैसे? इन दोनों का गुणा ही तो किया है। प्राइस और क्वांटिटी का इंटू करके 5 गुणा 6, पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे? सिंपल है। देख क्या दिया है आपको, इस वाली लाइन को पढ़िए गौर से। कौन सी? खर्च पहले जितना ही रहे, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो आप देख रहे हो आपको किसका दिया है? मूल्य का। आपको मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। तो देखिए एक क्वेश्चन को मैं पहले डिटेल में बताऊंगा, फिर बाकी के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए खर्च पहले जितना है, मतलब मेरा खर्च पहले 100 रुपये था, आज भी 100 रुपये है। ठीक है, ये खर्च हो गया। अब मूल्य यानी पहले मेरा मूल्य 100 रुपये था, अब कितना बढ़ गया? 20%। तो 100 में 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 120। आप खपत की बात करते हैं, खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए? तो मुझे नहीं पता अभी कितने कम है, तो पहले 100 थी, अब जो भी होगी वो 1%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 100 से 100 कट जाएंगे और इसको हम 20 से काट लेते हैं, 120 को। 20 छिक्के 120 और 20 5 100, तो इन दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 500। इधर लिख लेते हैं 500 और बटे में 6 बराबर x। इसको सॉल्व करेंगे तो अभी किया था हमने वो ही है। एक तो ये तरीका हो गया, इसका कितना निकला था? इतना निकला था, तो इससे निकल के आया था 16 सही 2/3%। एक तो ये तरीका है। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है। देखिए आपको गौर करना है, खर्च पहले जितना रहे तो किसका रेशो दिया है? प्राइस का। किसका दिया है? प्राइस का। पहले प्राइस 100 थी, अब 20% बढ़ गई, मतलब 120। अगर इसको मैं रेशो में लिखूं तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है? 5/6। 20 से काट दिया, 20 500, 20 120। क्वांटिटी का रेशो कितना होगा? 6/1। कितना हो गया? 6/1। ठीक है, देखिए 6/1। कितने का अंतर आया? एक का, सॉरी ये 5 है। कितने का अंतर आया? पहले 6 थी, अब 5 है। कितने का अंतर आया? 1 का, मतलब 1 कम हो गई। तो अब कितना प्रतिशत में निकालेंगे? तो 100। 6 का इसमें भाग देंगे, 6 कम 6 बचेंगे 4, 6 36, 2 बचेंगे 2/3। मतलब इतने प्रतिशत की कमी आई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब उम्मीद है कि आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके मद में व्यय न बढ़े, अर्थात उसका खर्च ना बढ़े। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन की भावना। खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। तो मुझे किसका दिया है? प्राइस का रेशो दिया है। देखिए सिंपल है,
प्राइज का रेशो दिया है, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 1 बढ़कर 25, तो कितना बढ़ गया 25%। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 से काट लेते हैं, 25 चौको 100 और 25 पन्ने 125। अगर प्राइस की रेशो जी है तो क्वांटिटी की रेशो कितनी होगी, मान लीजिए पहले 5 किलो आती थी, अब 4 किलो आ रही है, कितने की कमी हुई है, 1 की। मतलब पहले 5 किलो आती थी कोई वस्तु, अब 4 किलो आ रही है, कितने की कमी हुई, 1 की। तो 1 कितने में से, 5 की। ये फ्रैक्शन में लिखा है, इसको परसेंटेज में निकालना। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा, 100 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, 20%, अर्थात उस वस्तु में 20% की कमी आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा। चीनी की कीमत में 1/3% से बढ़ती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च में कोई बदलाव ना हो। देखिए क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा परसेंटेज में इसका आपको फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए। इसका कितना निकलेगा, कीमत बढ़ी है, एक इसका निकलता है 1/3, ठीक है, बढ़ती है तो ये बढ़ाता है। पहले तो प्राइस कितनी है 3, अब कितनी हो गई 4, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 4/3, कितने की कमी हुई 1 की। तो रेशो में निकालेंगे 1/4। अब प्रतिशत में निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे, 4 से भाग देंगे 100 में तो कितना निकल आएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा आप सोच रहे होंगे 1/3 कैसे रख दिया, तो देखिए इधर थोड़ा इसको ऐसे निकालते हैं, 33 में 3 का गुणा करेंगे, 33 3 99, 99 और 1 100, तो ये कितना हो जाएगा 100/3%, ठीक है। और फिर प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा नीचे 100, तो जी 100 से 100 कट जाएंगे तो कितना बचेगा जी 1/3, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर तरफ, एक और है। देखिए सब्जी की कीमत में 20% की कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में कोई बदलाव नहीं हो। गौर कीजिए, खर्च में कोई बदलाव ना हो, 20% की कमी कर रहा है, लेकिन अब ध्यान करना है इसमें 20% की कमी हो रही है। तो है तो कि दिया तो कीमत ही है, पहले 100 थी, अब कितनी 20% की कमी हो गई, तो अब कितनी हो गई 80। तो अब इसको सिंपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से काट लेते हैं, 20 5 100 और 20 चौको 80, तो क्वांटिटी का रेशो कितना होगा 4/5। अच्छा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले कोई वस्तु 4 किलो आ रही थी, अब 5 किलो आने लगी, कितने की वृद्धि हुई है 1 किलो की। तो एक कितने पर 4 पर, बेस हमेशा नीचे आता है, कितने पर 4 पर। अभी फ्रैक्शन में इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पन्ने 20, मतलब 25%। देखिए अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है और उसको परसेंटेज में निकालना तो 100 का गुणा करेंगे, और अगर कोई संख्या परसेंटेज में है तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।